नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उन हमलों की जो पूरी दुनिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। एक हमला हुआ लेबनान की राजधानी बेरूत में और दूसरा हमला ईरान की राजधानी तेहरान में। बेरूत में हिजबुल्लाह का कमांडर फऊद शुकर मारा गया तो तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिये का सफाया हो गया। तेहरान में हानिये पर हुए हमले और हत्या के बाद से ईरान का पारा चढ़ा हुआ है। अब दुनिया को चिंता यह है कि हानिये की मौत के बाद कोई नया मोर्चा ना खुल जाए, क्योंकि ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल पर स्ट्राइक की धमकी दी है। दिन में जश्न, रात में कत्ल। ईरान की राजधानी में हमास चीफ का मर्डर। राष्ट्रपति के बंगले के 150 मीटर पर हमला। बेहद गोपनीय सिस्टम तो कैसे लगी सेंध? क्या इजराइल ने लिया हमास से बदला? आज पूरी दुनिया इसी सवाल के जवाब में उलझी है कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का ईरान की राजधानी तेहरान में ही मर्डर कैसे हो गया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। उसके मुताबिक तेहरान में हानिया के ठिकाने पर रात 2 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे मिसाइल से हमला किया गया। इसमें हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और न ही ये कहा है कि हानिया के कत्ल में उसका कोई हाथ है। फिर भी हमले के पीछे उसका ही हाथ माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि हानिया की हत्या पिछले साल यरूशलेम पर हुए हमले का बदला है, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे। मजहब के नाम पर छिड़ी जंग आज बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं है हमारे बच्चों पर। अल्लाह उन पर रहम करे। इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते हैं, अल्लाह उन पर रहम करे। शक की सुई इजराइल की तरफ इसलिए जा रही है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में जो कुछ हुआ उसके बाद से छिड़ी खूनी जंग कुछ ऐसे ही मोड़ की तरफ घूम रही थी। इस बीच इजराइल के विरासत मंत्री अमिचय एलियाहू ने कहा है कि दुनिया से गंदगी साफ करने का ये सही तरीका है। अब कोई काल्पनिक शांति, सरेंडर समझौता नहीं। हानिये की मौत से दुनिया कुछ बेहतर बनी है। हमास के मुखिया के कत्ल को दुनिया किस तरह देखती है, उस पर चर्चा करने से पहले आपको हम लेबनान ले चलते हैं। अब ये संयोग है या इजराइल का जंगी प्रयोग कि एक तरफ तेहरान में हमास चीफ का काम तमाम होता है, कमोवेश उसी वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हमला होता है। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के कमांडर फऊद शुकर को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल की सेना ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को बेरूत इलाके में फऊद शुकर को खत्म कर दिया है। मंगलवार को हुए हमले का अंदेशा हिजबुल्लाह को तो रहा होगा, लेकिन शायद वहां के आम लोगों को नहीं। जिस वक्त बेरूत पर हमला हुआ उस वक्त चश्मदीद ने क्या देखा, उसको सुनिए। एक के बाद एक 2 धमाके हुए, लेकिन ये उतना मजबूत नहीं था। फिर भी इतना साफ था कि ये हवाई हमला नहीं बल्कि ड्रोन हमला था। इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के एक फुटबॉल ग्राउंड पर शनिवार को रॉकेट दागे गए थे।
उस रॉकेट हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए ही इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमले किए। इजराइल का मानना है कि ये सब हिजबुल्लाह का सरगना फऊद शुकर की करतूत है। इजराइल के सैनिक प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने एक बयान दिया है। फऊद शुकर मजदल शम्स नरसंहार के लिए जिम्मेदार था, जिसमें हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम को उत्तरी इजराइल के एक फुटबॉल मैदान पर ईरान के फलक 1 रॉकेट दागकर 12 बच्चों की हत्या कर दी थी। इजराइल का दावा है कि उसने शुकर को मार गिराया है। हालांकि बेरूत के लोगों का और राजनीतिक दलों का कहना है कि इजराइल ने एक रिहायशी आशियाने को निशाना बनाया। मंगलवार शाम 7:40 पर बेरूत में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। वहां पर जोरदार धमाके सुने गए। आसमान में धुएं का गुबार भी उठते देखा गया। लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले ने राजधानी बेरूत के हरीत हरेक इलाके में हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल के आसपास के इलाके को निशाना बनाया। लेकिन लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह अभी ये नहीं मान रहा है कि उसका आतंकी नेता शुकर मारा गया। दरअसल शुकर की अहमियत इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों के लिए है, क्योंकि शुकर के ही निर्देश पर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता था। हिजबुल्लाह के आधुनिक हथियारों के लिए शुकर ही जिम्मेदार था, जिसमें क्रूज मिसाइलों, जहाज रोधी मिसाइलों, लंबी दूरी के रॉकेट और यूएवी शामिल हैं। इजरायली सेना का कहना है कि 1990 के दशक में शुकर 3 इजरायली सैनिकों बेन्यामिन अब्राहम, ईद अवितन और उमर सवैद के शवों के अपहरण में सीधे तौर पर शामिल था। हालांकि बेरूत पर इजराइल का हमला काफी पहले से चल रहा है। इस जनवरी में भी बेरूत पर हमला करके इजराइल ने हमास के बड़े आतंकी सरगना सालेह अरूरी को मार गिराया था। 2006 में 34 दिनों तक चले इजराइल हिजबुल्लाह के युद्ध के बाद वो पहला इजरायली हमला था। अब एक बार फिर हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमले और हमास प्रमुख की हत्या से ये सवाल उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट एक खतरनाक युद्ध के ज्वालामुखी पर बैठा है। हम निश्चित रूप से ये तय करना चाहते हैं कि मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है उसमें हम वृद्धि ना देखें, क्योंकि इसका परिणाम बहुत गहरे होंगे। अगर इजराइल का दावा सही है कि उसने हिजबुल्लाह के प्रमुख फऊद शुकर को मार डाला, दूसरी तरफ वो दावा भले ही ना कर रहा हो, लेकिन ये तय हो चुका है कि हमास चीफ इस्माइल हानिये मारा जा चुका है। ऐसे में खाड़ी एक बार फिर उबलती दिख रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हानिये की मौत के बाद से ईरान गुस्से में है। वो हुंकार भर रहा है, कह रहा है हानिये की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ईरान के साथ ही लेबनान और तुर्की भी तमतमाए हुए हैं। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश हानिये की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमास को मिडिल ईस्ट के कई देशों का समर्थन हासिल है। उसी हमास का मुखिया था इस्माइल हानिये। जिस हमास को हानिये लीड कर रहा था उसे कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। आखिर कैसे हानिये हमास के टॉप पर पहुंच गया, क्या है उसकी हिस्ट्री, पूरा ब्यौरा इस रिपोर्ट में। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला करके 1200 इजरायली लोगों को मार गिराया था। वहीं हमास ने 250 नागरिकों को बंधक भी बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी में हमला किया था। तब से दोनों के बीच हमले जारी हैं। दावा है कि अब भी 150 बंधक हमास के कब्जे में हैं। वहीं हमास दावा करता है कि इजरायली हमलों में अब तक 39,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है।
इजराइल का कहना है कि उसने इस ऑपरेशन में हमास और उसके सहयोगियों के 14,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है। तो क्या हमास के आतंकी सरगना इस्माइल हानिये का कत्ल 7 अक्टूबर वाले कत्लेआम की पूर्णाहुति है? खासकर तब जब इस्माइल हानिये लगातार ये कहता आ रहा था कि वो इजराइल के छक्के छुड़ा देगा। हालांकि गजा और फिलिस्तीन के लोगों ने भारी और भयानक कीमत चुकाई है, लेकिन इसराइल अपने फौजी या रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहा है। अब वो सियासी संरक्षण और सुरक्षा खो रहा है, यहाँ तक कि सुरक्षा परिषद में भी, जैसा कि हमने कल सुरक्षा परिषद के अपनाए हुए प्रस्ताव में देखा, भले ही ये फैसला देर से आया है। अब हमास गुस्से में है। हमास के साथ खाड़ी देशों में ईरान, लेबनान और तुर्की जैसे देश भी गुस्से में हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने इजराइल को धमकी दी है। हानिये की मौत के बाद उन्होंने कहा कि हम उन्हें इस हमले पर पछताने के लिए मजबूर कर देंगे। ईरान अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा जरूर करेगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया कि हानिये का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जिस हमास के पक्ष में खाड़ी के कई देश आग बबूला हो रहे हैं, उसको कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और इस्माइल हानिये 7 अक्टूबर को हुई गतिविधियों के केंद्र में था, जिन गतिविधियों की हमने लगातार निंदा की है। हम मध्य पूर्व में चल रही तबाही को खत्म करने के लिए लगातार युद्ध विराम की वकालत कर रहे हैं और इसके लिए राष्ट्रपति बाइडेन और उनके प्रशासन के प्रयासों का बहुत समर्थन करते हैं। स्पष्ट रूप से इस समय हम मध्य पूर्व में जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी भी वृद्धि के खिलाफ वैश्विक समुदाय में अपनी आवाज मिला रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि इस्माइल हानिये कौन है, जिसकी मौत पर मध्य पूर्व के देशों में आक्रोश भरा सन्नाटा पसरा है। इस्माइल हानिये हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख था। वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण की 10वीं सरकार का प्रधानमंत्री था। हानिये का उपनाम अबू अल अबद है। उसका जन्म फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। इजराइल ने हानिये को 1989 में 3 साल के लिए कैद कर लिया था। इसके बाद उसे हमास के कई नेताओं के साथ मार्ज अल जुहर निर्वासित कर दिया गया था। ये इजराइल और लेबनान के बीच एक नो मैन्स लैंड है, जहां वो 1 साल तक रहा। निर्वासन पूरा होने के बाद हानिये गजा लौट आया, जहां उसे 1997 में हमास आंदोलन के आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन के कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया। इससे उसकी हैसियत इस कदर बढ़ गई कि 2006 में उसे फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालांकि उस पद पर हानिये 1 साल तक ही रह पाया, लेकिन ये जरूर हुआ कि उस दौरान उसने इजराइल के विरोध के नाम पर मिडिल ईस्ट के कई देशों से व्यक्तिगत तौर पर संबंध बेहतर बना लिए। उसका फायदा उसको 10 साल बाद मिला। 6 मई 2017 को हानिये को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया। अमेरिका के विदेश विभाग ने 2018 में हानिये को आतंकवादी घोषित किया। लेकिन ये हानिये का ही कमाल था कि एक सुन्नी इस्लामिक संगठन हमास का सरगना होते हुए भी वो शिया मुस्लिम देश ईरान के साथ बेहतर संबंध बनाने में कामयाब रहा। ईरान के करीबी के कारण सऊदी अरब से हमास की दूरी बढ़ी, लेकिन सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी रही है। ईरान से हमास की दोस्ती इजराइल को लेकर इतनी गाढ़ी होती चली गई कि आज इजराइल के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्से में ईरान ही दिखता है। इस बीच हमास चीफ हानिये के कत्ल ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। चीन ने इस घटना की निंदा की है।
हमारा इस घटना पर बहुत जोर है। हम इस हत्या का दृढ़ता से विरोध और निंदा करते हैं। हमें गहरी चिंता है कि इस घटना से क्षेत्र में तनाव और अशांति बढ़ सकती है। चीन हमेशा से क्षेत्रीय विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने की वकालत करता रहा है। संघर्षों और टकरावों को और बढ़ने से रोकने के लिए गाजा पट्टी को जल्द से जल्द एक व्यापक और स्थायी युद्ध विराम मिलना चाहिए। 进一步升级。 इस्माइल हानिये की मौत पर चीन ने दुख जताया है कि रूस ने इसे राजनीतिक हत्या कहा है, तुर्की ने जघन्य अपराध कहा है, ईरान ने शहादत बेकार नहीं जाने की बात कही है और कतर ने तनाव और अराजकता फैलाने वाली घटना कहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। इसीलिए सवाल है कि एक आतंकवादी संगठन के नाम पर क्या दुनिया पूरी तरह विभाजित हो रही है? एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हानिये की मौत के बाद अब क्या करेगा हमास? क्या होगा हमास का? क्या है हमास की पूरी कहानी? दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। हानिये की मौत के बाद ईरान में बदले की बात हो रही है। ईरान के कोम शहर में प्रमुख जामकरन मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा बुलंद कर दिया गया। इसे बदले का प्रतीक माना जाता है। ईरान ने अपनी गरिमा और संप्रभुता का सवाल हानिये की मौत को बना लिया है। ऐसे में तमाम आशंकाएं और सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे अहम सवाल तो यह है कि आखिर हमास का होगा क्या? इजराइल का नामो निशान मिटाने के नाम पर हमास बना। करीब 17 साल पहले गाजा में अपने विरोधियों का सफाया करके जिसने वहां अपना राज्य कायम किया वो हमास था। उसने इजराइल के विनाश के नाम पर शुरुआत में ही 30,000 आतंकियों की भर्ती कर ली। इसका मकसद इजराइल को खत्म करके वहां एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। उस संगठन का सरगना इस्माइल हानिये था जो कतर में बैठकर गाजा को संचालित करता था। अब हानिये के मारे जाने के बाद याहिया सिनवर को नया हमास प्रमुख चुना गया है। ईरान से हमास को धन, हथियार और प्रशिक्षण मिलता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन समेत कई देश इसे आतंकवादी समूह मानते हैं। इजराइल भी हमास से दो हाथ करता रहता है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर कांड के बाद इजराइल में जिनके परिजनों को हमास ने बंधक बना रखा है वो अपनों को वापस चाहते हैं। मैं किसी के साथ हिसाब किताब नहीं रखता, न हानिये के साथ और न ही दूसरों के साथ। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा घर वापस आ जाए। लेकिन अब हानिये के कत्ल के बाद युद्ध विराम और सहयोग की उम्मीदें और भी धूमिल हो गई हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।